प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल सहज मार्ग सरल जीवन में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ एक नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र का नाम दुखीराम था और दूसरे मित्र का नाम सुखीराम था। दुखीराम हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था और सदैव सत्य के मार्ग पर चलता था। इसके विपरीत सुखीराम काफ़ी नास्तिक प्रवृत्ति का था और हमेशा दुखीराम की भक्ति का मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन दोनों मित्र किसी काम से जंगल के मार्ग से जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद दुखीराम के पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, जिसके कारण उसका पैर लहूलुहान हो जाता है और वह असहनीय पीड़ा से कराहने लगता है, जिस पर उसका मित्र सुखीराम उसका मजाक उड़ाने लगता है। जैसे तैसे दुखीराम कांटा अपने पैर से निकाल लेता है और अपने पैर में कपड़े की पट्टी बांधकर आगे चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद सुखीराम को रास्ते में एक पोटली मिलती है, जो कि सोने चांदी के सिक्कों से भरी होती है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है और एक बार फिर से दुखीराम का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, अरे दुखीराम, तुम तो सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हो और बदले में तुम्हें क्या मिला? एक कांटा और असहनीय पीड़ा। लेकिन मुझे देखो, मुझे मिली सोने के सिक्कों से भरी पोटली। यह सुनकर दुखीराम काफ़ी निराश होता है और उसकी ईश्वर के प्रति आस्था डगमगाने लगती है। दुखीराम थक हार कर घर पहुंचता है और सोते समय ईश्वर से यही प्रश्न करता है, हे ईश्वर, हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी रात ईश्वर उसके स्वप्न में आते हैं और बताते हैं, हे दुखीराम, निराश ना हो। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म इतने खराब थे, जिसके कारण तुम्हें आज ही के दिन उसी समय फांसी होनी थी जिस समय तुम्हारे पैर में कांटा लगा था। परंतु वर्तमान समय में तुम्हारे कर्म अच्छे होने के कारण वही फांसी की सजा कांटे पर टल गई और तुम्हारे मित्र सुखीराम के पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, जिसके चलते उसे आज ही के दिन उसी समय राज्याभिषेक होना था जिस समय उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिली थी। परंतु उसके वर्तमान समय के कर्म अच्छे न होने के कारण उसको केवल सोने के सिक्कों से भरी पोटली पर ही सब्र करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी काल्पनिक है, परंतु इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो इस कहानी का अंत करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और मिलते हैं एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे भी इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्धं शरणं गच्छामि।